बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस, शऊर। कॉन्शियसनेस आर दी सेंसेशंस, परसेप्शंस, मेमोरीज एंड फीलिंग्स यू आर अवेयर ऑफ इन एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मीनिंग है फौरी तौर पर। हमारे तमाम सेंसेशन, परसेप्शंस, मेमोरी और फीलिंग जिससे हम फौरी तौर पर अवेयर होते हैं वो कॉन्शियसनेस कहलाती है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर की हालतें। इनमें आ जाता है स्लीप, ड्रीम एंड ड्रग्स। पहले हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट है हमारी वेकिंग कॉन्शियसनेस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस दैट अकर व्हेन वी आर अवेक एंड अलर्ट। जब हम लोग जाग रहे होते हैं, इसमें हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शन सब कुछ आ जाता है। जब हम लोग पूरी तौर पर अवेयर होते हैं, किसी चीज़ से सोच रहे होते हैं या रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, ये हमारी वेकिंग कॉन्शियसनेस स्टेट है। नेक्स्ट है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अ मेंटल स्टेट दैट डिफर्स नोटिसेबली फ्रॉम नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस। कि हमारी जो नॉर्मल हम जाग रहे होते हैं उससे ये जो मेंटल स्टेट है ये डिफरेंट है, इंक्लूडिंग स्लीप, ड्रीमिंग, मेडिएशन और ड्रग इंड्यूस स्टेट्स। में हमारा सोना, ख्वाब देखना, मेडिएशन और ड्रग जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं सोने के लिए या रिलैक्स होने के लिए वो आ जाती हैं इसमें अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है स्लीप। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये शऊर की एक हालत है। वी आर लेस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हम लोग इस हालत में, स्लीप की हालत में लेस अवेयर होते हैं। हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, माहौल में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे हम लोग लेस अवेयर होते हैं या बिल्कुल अवेयर नहीं होते। इसको स्लीप कहते हैं। शऊर की वो हालत जिसमें हम लोग इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से लेस अवेयर हों या बिल्कुल अवेयर ना हों, वो स्लीप कहलाएगी। नेक्स्ट है स्लीप साइकिल, यूज़ एन EEG मशीन टू मेजर स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्लीप की स्टेजेस को मेजर करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है वो EEG है। व्हेन यू आर द ऑनसेट ऑफ स्लीप, जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो नींद आना शुरू होती है, यू एक्सपीरियंस अल्फा वेव्स। उस वक्त जो वेव्स होती हैं वो अल्फा होती हैं। नींद का जब आगाज़ होता है, हम लोग आधे सोए आधे जाग रहे होते हैं, उस वक्त जो वेव्स अलर्ट होती हैं वो अल्फा वेव्स होती हैं। प्रोड्यूसेस माइल्ड हेलुसिनेशंस लाइक अ फीलिंग ऑफ फॉलिंग। इस स्टेज पे माइल्ड किस्म की हेलुसिनेशन पैदा होती हैं, जैसे कि हम सोए हुए हैं, हमें ऐसे लग रहा होता है कि कोई हमें धक्का दे रहा है या हम किसी खाई में गिरने लगते हैं और हम एकदम से उठ जाते हैं। इसको हेलुसिनेशन कहेंगे कि उस वक्त हमें फ़ील हो रहा होता है कि कोई हमें गिराने लगा है या हम लोग किसी बेड से गिरने लगे हैं या किसी खाई में गिरने लगे हैं और एकदम हम लोग डर के उठ जाते हैं। नेक्स्ट ये है स्लीप साइकिल। पहला है इसमें इंटरम बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड स्लीप। इंटरम अबूर करना, कि जब हम शऊर की हालत से नींद में जा रहे होते हैं। मूव टू स्टेज 2 आफ्टर 5 to 15 मिनट्स। 5 से 15 मिनट बाद हम जो है स्टेज 2 में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेज 2 में हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हमारा ब्रेन डज लेस कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जो हमारा ब्रेन है वो जो लेस कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जो कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो जो टास्क हैं वो कर सकता है। जो बड़े टास्क होते हैं जिसमें सोचना पड़ता है उनको वर्क नहीं करता, ब्रेन का जो काम है वो स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा इसमें। फिर आफ्टर एन अदर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद मूव इनटू नॉन रेम स्लीप द डेल्टा स्टेज। इसको डेल्टा स्टेज भी कहते हैं, ये नॉन रेम स्लीप है। बॉडी मेक्स रिपेयर, जो बॉडी है हमारी वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है, उसके फंक्शंस जो हैं वो रुक जाते हैं कि एक रिलैक्सेशन की स्टेज पे वो आ जाती है।
बॉडी जो है वो नींद के लिए तैयार होना शुरू हो जाती है इस स्टेज पे। नॉन रैम स्लीप उसको कहते हैं जिसमें हम कोई ड्रीम नहीं देखते। इसमें नॉन रैम स्लीप और रैम स्लीप होती हैं। पहली जो 4 स्टेजेस हैं वो नॉन रैम स्लीप में आती हैं। जो 5th स्टेज है हमारी वो रैम स्लीप में आती है, जिसमें हम लोग ड्रीम देखते हैं। 4th है हमारी, उसमें है बॉडी टेम्परेचर एंड बीपी डिक्रीज। इसमें टेम्परेचर और जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर है, वो डिक्रीज होता है। मूव इनटू रैम स्लीप अप्रॉक्स 90 मिनट्स आफ्टर फर्स्ट फीलिंग स्लीप। और जो 90 मिनट के बाद हम लोग रैम स्लीप में चले जाते हैं। इंक्रीज 5 है रैम स्लीप। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन आई मूवमेंट। हमारी जो आई मूवमेंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हार्ट रेट, ब्रीथिंग, बीपी एंड टेम्परेचर, इसमें सब कुछ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हमारी हार्ट रेट भी, हमारा बीपी भी, हमारी सांस भी, टेम्परेचर भी। और इसमें हम लोग ड्रीम देखते हैं। ये है रैम स्लीप जो 90 मिनट्स में, जब एक बार हम लोग सोते हैं तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है जो है 90 मिनट का। दी स्लीप साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टेजेस। ये स्लीप साइकिल है, ये 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है एंड लास्ट फॉर अबाउट 90 to 120 मिनट्स। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है, 92, किसी का 90 मिनट्स का होता है और किसी का 120 मिनट्स। जो लास्ट है वो 120 मिनट का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब हमारे फर्स्ट स्टेज 1 फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स। ये 5 to 10 मिनट्स की होती है। दी बॉडी एंड मसल स्टार्ट टू रिलैक्स। इसमें बॉडी और मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं। स्टेज है योर ब्रेन एक्टिविटी, हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग स्टार्ट टू स्लो डाउन। इसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, हमारा हार्ट रेट और जो ब्रीथिंग है वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं। यू आर बिगनिंग टू रीच अ स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। इस स्टेज पे हम लोग टोटल जो है रिलैक्सेशन की स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हमारे सब फंक्शन जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। स्टेज 3 यू गेट डीपर इनटू स्लीप। इसमें हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। स्टेज 4 में है स्लीप व्हेन यू ड्रीम, जब हम ख्वाब देखते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज एक्टिव स्लीप और रैम स्लीप। इसको एक्टिव स्लीप और रैम स्लीप भी कहते हैं, जिसमें हम लोग फुली तौर पर अवेयर नहीं होते किसी भी चीज़ से। अब जो 4th है, किसी जगह पर 3rd और 4th को एक स्टेज कहा गया और 5th को रैम कहा गया है, और किसी में 4th स्टेज को रैम स्लीप का कहा गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस स्लीप साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ ऑन एन एवरेज 3 to 5 times पर नाइट, मे रिपीट्स एज मैनी एज 7 times। जो स्लीप साइकिल है वो एक रात में 3 to 5 times जो है वो रिपीट होता है। एक साइकिल जो बनता है वो 4 to 5 स्टेजेस का बनता है, और पूरी रात में हम जो है रिपीट करते हैं 3 to 5 times। जो साइकिल है वो रिपीट होता है एक नाइट में। और कई दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा सोएं या बहुत ज़्यादा गहरी नींद हो हमारी तो 7 times भी हो जाता है, लेकिन इसका मार्जिन 3 to 5 times है। मे रिपीट एज मैनी एज 7 times। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिपीट हो सकता है 7 बार, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इसको समझने के लिए एक चार्ट है 5 स्टेजेस का इसका, जिसमें स्टेज 1 में जो है 10 मिनट्स की दी हुई है। इसमें मोस्टली थीटा वेव्स होती हैं। इसमें जो अलर्ट होती हैं वो थीटा वेव्स होती हैं, सम अल्फा वेव्स, कुछ जो होती हैं वो अल्फा वेव्स होती हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, अप्रोक्स 20 मिनट का है ये। इसमें स्लीप स्पेंडल्स होते हैं। स्पेंडल्स ये होता है कि जैसे हमें नींद के झटके लगते हैं, नींद आ गई फिर आँख खुल गई, इसको कहते हैं स्लीप स्पिंडल्स। के कम्प्लेक्स वेव्स ये लार्ज वेव्स होती हैं जो कि सेकंड स्टेज पे अलर्ट होती हैं। स्टेज 3 to 4 ये 10 to 60 मिनट की होती है, मोस्टली डेल्टा वेव्स और सम थीटा वेव्स होती है। इसमें जो अलर्ट होती हैं मोस्टली ज़्यादातर डेल्टा वेव्स होती हैं और कुछ जो होती हैं वो थीटा वेव्स होती हैं। स्टेज 5 इसको रैम स्लीप कहते हैं। जो पहली 4 तक थी वो नॉन रैम स्लीप थी, ये है रैम स्लीप। अप्रोक्स 10 to 30 मिनट की ये होती है। इसमें बीटा वेव्स अलर्ट होती हैं इसमें जो लास्ट में है, और इसमें हम लोग ड्रीम देखते हैं। सेकंड स्टेज है हमारी ड्रीम्स, ख्वाब।
A sequence of images, sounds and feeling experience while sleeping. सोते हुए जो हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग साउंड्स को इमेज एक सीक्वेंस के ज़रिए इमेजेस देखते हैं, साउंड सुनते हैं या महसूस करते हैं सोते टाइम, वो ख्वाब कहलाते हैं. स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद रैपिड आई मूवमेंट. रैपिड आई मूवमेंट रैम स्लीप. ये किससे एसोसिएटेड है? रैम स्लीप से, कि हम लोग रैम स्लीप में जब होते हैं तो उस वक्त ड्रीम्स देखते हैं. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑफ इमेजेस. एक सीक्वेंस के एक तरतीब के साथ इमेजेस, आइडियाज़, इमोशन एंड सेंसेशंस दैट अकर इनवॉलंटरी, जो इनवॉलंटरी तौर पर आते हैं, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होते. इन द माइंड, हमारे माइंड में, जहन में, ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज ऑफ स्लीप की एक ख़ास स्टेज पे, जिसको हम लोग रैम स्लीप कहते हैं, उसमें उसको ड्रीम कहते हैं. टाइप्स ऑफ ड्रीम्स. डे ड्रीम, दिन में ख्वाब देखना है. लूसिड ड्रीम, खूबसूरत ख्वाब. नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाब. रिकरिंग ड्रीम्स, बार बार एक ही ख्वाब आना. एपिक ड्रीम्स, शानदार ड्रीम्स जिसमें बहुत खूबसूरत, जैसे हम लोग कोई वादियाँ, पहाड़ देखें, इस टाइप के जो ड्रीम्स होते हैं वो एपिक ड्रीम्स कहलाते हैं. फर्स्ट है हमारा डे ड्रीम्स. डे ड्रीमिंग अकर्स व्हेन यू आर हाफ अवेक. जब हम लोग आधे सोए और आधे जाग रहे होते हैं. एंड इट इज़ द इमेजिनिंग और रिमेंबरिंग ऑफ इमेजेस और एक्सपीरियंस इन पास्ट और फ्यूचर. और हम अपने पास या फ्यूचर की कोई बात याद कर रहे हो या सुन रहे हो, याद कर रहे हो या फ्यूचर के बारे में अपने प्लान कर रहे हो, तो हम एक सोच रहे होते हैं कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो एक जो हम इमेज बनाते हैं वो डे ड्रीम्स में आ जाता है. लूसिड ड्रीम. लूसिड ड्रीम अकर व्हेन यू रियलाइज, जब आपको पता यू आर ड्रीमिंग, आप ख्वाब देख रहे हैं. द ड्रीमर कैन रीअश्योर हिम और हरसेल्फ दैट इट इज़ ओनली अ ड्रीम, ये सिर्फ एक ख्वाब है. एंड दैट ही और शी विल सून अवेकन, और हम बहुत जल्द जाग जाएंगे. ऐसा ड्रीम जो आप देख रहे हो, लूसिड ड्रीम, खूबसूरत ड्रीम जो आप देख रहे हो लेकिन आपको पता हो ये सिर्फ ख्वाब है और हम लोग इसके बाद जाग जाएंगे. नेक्स्ट है नाइटमेयर्स. नाइटमेयर्स इज़ अ डिस्टर्बिंग ड्रीम, जो वो ख्वाब जो हमें डिस्टर्ब करे. दैट काजेज यू टू वेकअप फीलिंग अनएक्सियस एंड फ्राइटन, जिसमें आप अपने आप को डरे सहमे महसूस करें. नाइटमेयर्स may also occurs because you have ignored or refused to accept a particular life situation. आप किसी टेंशन सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करें तो वो जो है वो इग्नोर करें या एक्सेप्ट ना करें, तो कई बार वही टेंशन या जो सिचुएशन होती है वो हमारे माइंड में आती है और हम उससे डर जाते हैं. नेक्स्ट है रिकरिंग ड्रीम्स. रिकरिंग ड्रीम्स रिपीट देमसेल्व्स विद लिटिल वायरेशन इन स्टोरी और थीम, कि ये किसी स्टोरी और थीम की तरह हमारे माइंड में जब ख्वाब जो है वो कई बार रिपीट हो जाता है, कि बार बार आने वाला एक ख्वाब. दीज ड्रीम्स में बी पॉजिटिव, ये जो ड्रीम्स हमें आता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कि कोई अच्छा ख्वाब भी हो सकता है या बुरा ख्वाब भी हो सकता है. बट मोस्ट ऑफन दे आर नाइटमेरिश इन कॉन्टेक्ट, लेकिन बहुत जो ज़्यादातर है वो जो है वो डरावने ख्वाब ही होते हैं, कि वो ख्वाब अच्छा नहीं होता जो हमें आ रहा होता है. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमारे माइंड में चीज़ चल रही हो तो बार बार हमें एक ही ख्वाब आ रहा होता है, क्योंकि कुछ कभी हम वही चीज़ सोच रहे होते हैं, टेंशन में वही चीज़ सोच रहे होते हैं और वही चीज़ हमारे ख्वाब में बार बार आ रही होती है और हम कहते हैं कि हमें कोई डरावना ख्वाब आ रहा है, कि अच्छा ख्वाब नहीं आ रहा. नेक्स्ट है एपिक ड्रीम्स. देर आर सो मेमोरेबल एंड विविड दैट वी सिंपली कैन नॉट इग्नोर देम, कि ये याद रखने वाले और ख़ूबसूरत जो होते हैं ड्रीम्स होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. इट डिटेल्स रिमेन इन योर मेमोरी, ये आपकी मेमोरी में कहीं महफूज हो जाते हैं फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक. एज इफ़ यू हैव ड्रीम इट लास्ट नाइट, और आपको याद रह जाता है कि आप कोई और भी ख्वाब अगर आपने देखा है तो आपको ये ख्वाब नहीं भूलता, कि जैसे ये एक जैसे फ़िल्म की तरह खूबसूरत वादी में चले जाएं, ये इस तरह के ख्वाब होते हैं खूबसूरत, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो.
तो वो आपके माइंड में रह जाता है कि हम लोगों ने कोई अच्छा ख्वाब देखा था और काफ़ी देर तक हमें याद रहता है। पे टाइप हमारी ख़त्म हो जाती हैं। व्हेन यू ड्रीम, जब हम ख्वाब देखते हैं, योर बॉडी फेसेस सम चेंजेस, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं या हम कुछ, हमारी बॉडी जो है कुछ चेंजेस जो हैं वो फेस करती है। योर एड्रेनल लाइन राइजेस, आपका जो हार्मोन है वो राइज हो जाते हैं। योर ब्लड प्रेशर इंक्रीज, आपका जो बीपी है वो शूट कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड योर हार्ट बीट फास्टर, और आपकी जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक है ड्रग्स, साइको एक्टिव ड्रग्स। ड्रग्स एंड कॉन्शियसनेस। Psychoactive drugs are chemical substance that alerts perception and mood। वो केमिकल जो हमारे परसेप्शन को, हमारे इदराक और मूड को अलर्ट रखता है और हमारे कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट करता है, वो जो है वो ड्रग्स कहलाएगा। साइको एक्टिव ड्रग्स में दो किस्म की ड्रग्स आ जाती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे मूड को स्लो डाउन कर देती हैं, कुछ जो हैं वो हमें एक्टिव कर देती हैं। साइको एक्टिव ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। साइको एक्टिव जो ड्रग्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट में आती है डिप्रेसेंट, सेकंड है स्टिमुलेंट्स और थर्ड है हेलोसिनोजेंस। फर्स्ट है डिप्रेसेंट आर ड्रग्स, ये वो ड्रग्स हैं दैट रिड्यूस न्यूरल एक्टिविटी, जो न्यूरल हमारी एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं, एंड स्लो बॉडी फंक्शन, और जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। दे इंक्लूड, इसमें आते हैं फर्स्ट में अल्कोहल, सेकंड बार्बिट्यूरेट्स और थर्ड है ओपिएट्स। सेकंड पे आती हैं स्टिमुलेंट्स आर ड्रग्स, ये वो ड्रग हैं दैट एक्साइट न्यूरल एक्टिविटी, जो न्यूरल एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, एंड स्पीड अप बॉडी फंक्शंस, और जो हमारा बॉडी फंक्शन है वो तेज़ हो जाता है। कि ऐसी ड्रग्स जिसको खाने से हमारे जो अंदर का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, एक्टिविटी तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शन तेज़ हो जाते हैं और हम लोग बहुत सारे काम जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने बहुत दूर का सफ़र करना होता है, वो जो है वो कैफ़ीन लेते हैं या चाय बहुत तेज़ पत्ती वाली पीते हैं, या कैफ़ीन लेते हैं, कोकीन लेते हैं, ताकि वो ज़्यादा उनका जो बॉडी फंक्शंस है वो एक्टिव रहें, उनको नींद ना आए और वो लंबा सफ़र कर सकें। इनमें आ जाती है कैफ़ीन, निकोटीन, कोकेन, एक्सिटेसी, एम्फेटामाइंस और मेथाम्फेटामाइंस। साइको एक्टिव ड्रग्स, इसमें ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट में है नारकोटिक्स जो किस में आती है, वो ओपिएट्स में आती है। ये पेन रिलीव करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर सेकंड है सिडेटिव्स, ये स्लीप इंड्यूसिंग, नींद में इस्तेमाल की जाती है जिसको नींद ना आती हो। स्टिमुलेंट्स इंक्रीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्टिमुलेंट इस्तेमाल की जाती है। हेलुसिनोजेंस डिस्टॉर्ट सेंसरी एंड परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, हमारे ऐसे एक्सपीरियंस जिसको हम लोग भूलना चाहते हों, ख़त्म करना चाहते हों, उसके लिए ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। कैनाबिस प्रोड्यूस माइल्ड रिलैक्स्ड यूफोरिया, ये जो है ये भी माइल्ड रिलैक्स करने के लिए ये टैबलेट है। अल्कोहल प्रोड्यूस रिलैक्स्ड यूफोरिया, डिक्रीज इन इनहेबिटेशंस, ये भी हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अगर हम किसी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, हमें नींद ना आ रही हो, कोई चीज़ हमें तंग कर रही हो, हम लोग किसी सिचुएशन में हों, तो ये जो है उसके मूड को स्लो कर देती है, हमारे बॉडी फंक्शन को डिक्रीज़ कर देती है, ताकि हम इजीली सो सकें। MDMA में प्रोड्यूस अ वार्म फ्रेंडली यूफोरिया, ये भी इसी के लिए, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है, कि अगर कोई बंदा कोई टेंशन में है तो उसमें ये यूज़ की जाती है ताकि उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। साइको एक्टिव ड्रग्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड होता है।
ओके, अल्लाह हाफिज़।